सही बोले। अब मुसलमानों के लिए एक्चुअली उतना भी टफ नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे जब गद्दाफी बोला था तो गद्दाफी को मार दिए, सद्दाम हुसैन बोला सद्दाम हुसैन को मार दिए, सीरिया में तबाही हाँ लाए, ईरान पे सैंक्शंस है, अफगानिस्तान में मारे। फिलहाल द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिकन पेट्रो डॉलर इज रशिया एंड चाइना। मुसलमानों को अगर अपने आप को बचाना है तो रशिया और चाइना के साथ अलग होके ब्रिक्स करेंसी को सपोर्ट करना या युआन को। अगर बिल्कुल वो डॉलर के पीछे रहे तो तबाही आनी ही आनी है। वेस्ट विल नॉट सपोर्ट मुस्लिम। सुन ला तो मुसलमानों को तबाह करने का देख रहे हैं। अनकंडीशनल सपोर्ट इसराइल को जिस तरीके से दे रहे वो लोग, इसका सोल्यूशन सिवाय पेट्रो डॉलर को हटा के अमेरिका में जिस दिन तबाही आती, गरीबी आती, अमेरिका ये सब जो नखरे कर रहा, इधर जंगी बिजाना करना, वो सब ये सब नहीं कर सकता। उस वक्त बिल्कुल मुसलमान वापस आते। शायद बिल्कुल अलमहदी बिल्कुल। जब ये करते होंगे, आई मैं सोच रहा हूँ ऐसा डॉलर अगर मुसलमानों की तबाही का रीजन सऊदी अरेबिया, आई मीन जो भी मुस्लिम कंट्रीज पेट्रोल को डॉलर में बेच रहे हैं उनला है। मुसलमानों की तबाही का रीजन खुद मुसलमान है। ये बस बोलना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक। थैंक यू अली भाई, थैंक यू सो मच, आपका इनपुट अच्छा था। अली भाई की तरफ से बड़ा स्ट्रांग पॉइंट आया, इकोनॉमिकल एक वॉरफेयर है, उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली ऐसे दौर के अंदर, जबकि आप बैठे बिठाए। अब वो एक बुक है, बड़ी पॉपुलर बुक है, इकोनॉमिक हिटमैन। उस बुक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो चंद हिटमैन मैन हैं जो अपनी स्टोरी बयान करते हैं कि कैसे रिजीम चेंज करने के लिए या बैठे बिठाए एक मुल्क को घुटनों पे लाने का क्या तरीकाकार है। तो बैठे बिठाए एक मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया जाता है, उसके बैंकों में पैसा पड़ा होता है और रद्दी का बन जाता है, कोई हैसियत उनकी नहीं रहती। तो ये बड़ा जरूरी है इस चीज को भी समझना मुसलमानों को। इसके पैरेलल इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम खड़ा करें। अभी रिसेंटली बात की थी मैंने, अल जजीरा का एक आर्टिकल दिखाया था जिसमें रशिया ने चंद इलाकों में एक पायलट प्रोग्राम इस्लामिक बैंकिंग का शुरू किया है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो इस्लामिक बैंकिंग का भी पैरेलल सिस्टम खड़ा करें और थ्रेट करें। मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, थ्रेट करें वर्ल्ड पावर्स को कि हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है। अब ये वो टाइम नहीं है जी वो फलाना तो यूएस यूएन के अंदर अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। भाई तुम्हारी मर्जी आती है तुम मानते हो, जब नहीं आती तुम हमारे ऊपर चढ़ जाते हो। ये समझना जरूरी है। तो और भी कई किताबें हैं, फ्रीकोनॉमिक्स है, उसको भी पढ़ें। फ्रीकोनॉमिक्स एक किताब है। किताबें तो बहुत रिकमेंड की जा सकती हैं, पढ़ने वाला कोई हो तो। फ्रीकोनॉमिक्स एक किताब है बड़ी जबरदस्त, उसमें भी बताया हुआ है कि इकोनॉमी को किस तरीके से शेक किया जाता है और बड़े बड़े मुल्क जो है वो ग्राउंड पर आ जाते हैं पपेट्स हुकूमत पपेट हुकूमत के जरिए। बस एक मिनट ठहरें, जो लोग चले गए थे उनको, इस्लामिक डिजायर हमारे साथ है। अहिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह। वालेकुम। अच्छा ठीक है बोल। जी मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी जी वालेकुम सलाम मेरा भाई। मैं बस दो चीज़ बोलने आया हूँ। पहले ये एक चीज़ कि एक बहुत बड़ा वॉरियर गुजरा है, वो एक चीज़ बोलता है कि अगर जंग हो रही है तो दुश्मन तो मतलब मोराल डाउन करने की कोशिश करेगा ही, लेकिन दुश्मन दुश्मन सैनिक से पहले उस सैनिक को मारो जो तुम्हारे फौज के अंदर रह के तुम्हारा मोराल डाउन कर रहा है। एक चीज़ तो ये। और हम्म। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमास और ये गाजा, ये 2021 में इसका मसला जब उठना, इसके भी 20 साल पहले 2001 में जब 9/11 हुआ था, यूएसए ने वो तो लाइक वो यूएसए ने कराया था। ये तो लाइक ये क्या बोलते हैं, प्रूफ भी हो गया एक डॉक्यूमेंट्री में कि इसराइलियों ने कराया था वो। तो इराक में और सीरिया में अच्छा खासा ना मतलब कोई इन्वेस्टमेंट या तेल ऐसा कुछ तो मतलब पड़ा था। इनको अच्छा खासा वहाँ पे कब्जा चाहिए था। तो इन लोग ने ना फेक बंदा मतलब अबू बकर अल बगदादी नाम का एक बनाया। और वो अबू बकर अल बगदादी ना ज्यू बंदा है भाई। उसकी ना मतलब औरतों के साथ नाचते हुए ना क्लब में अच्छा वीडियो भी वायरल हुई है ऐसे अभी। ऐसे है कि हमने टॉपिक के साथ स्टिक रहना है, ठीक है? इररेलेवेंट हाँ या टॉपिक पे आ रहा हूँ भाई। अननेसेसरी जो डिस्कशन है वो नहीं करनी। जी हाँ टॉपिक पे आ रहा हूँ भाई। जी जी तो हाँ, टॉपिक पे हाँ, आ जाएं। फि- जी आ जाएं। जी ठीक है। अरे थोड़ा हाँ ऊपर ऊपर से समझा के बस टॉपिक पे आ रहा हूँ भाई, टॉपिक से जी रिलेटेड ही है वो। जी तो जी। फेक बंदा मतलब खड़ा किया अबू बकर अल बगदादी नाम का, और बहुत बड़ा है कि ये बताए। हम्म। जी 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 हाँ जी जी। मैं आपको बस ये चीज बता रहा था। तो फेक बंदा खड़ा करके मतलब है यहूदी लेकिन मुसलमान बता के उसको लाइक ये करा गया, पोर्ट्रे करा गया। तो कल जो एक्स मुस्लिम नहीं एक्स हिंदू साहिल जो है उस पे मैं गया था, तो उसकी स्ट्रीम पर मैं गया था तो मुसलमान। क्या हुआ है? भाई क्यों गए थे आप? हेलो।
किधर गए निकल हैं? गए चलें ठीक है, निकल गए चलें कोई नहीं। वैसे भी वो टॉपिक पे बहुत देर लगा रहे थे, मुझे सुबह पनवेल निकलना है, तो ये थोड़ा देर लगा रहे थे टॉपिक पे आने पे। चलो अच्छा है, इंटरनेट का मसला हो गया, निकल गए। हसन भाई हमारे साथ हैं जी। हसन भाई, अस्सलाम हसन भाई, वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। भाई मैं भी भाई ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का स्टूडेंट ही हूँ। 4 को 7 मैंने पहले भाई इनको पढ़ना शुरू किया, मतलब सुनना देखना शुरू किया इनकी वीडियोस को। तो ये तो मैं भी कहना चाहूंगा, मतलब जब से इनकी वीडियोस देख रहा हूँ कि ना, वैसे ही मुझे इनको देख के ना इस मामले में बहुत गुस्सा आता था कि ये सेकुलरिज्म की, क्योंकि मैंने ये टॉपिक वैसे दूसरे लोगों से भी सुने हुए हैं, इंटरनेशनल अच्छा, डिबेट्स वगैरह आज भी के देखे टॉपिक हुए के हैं। ऊपर, आज के टॉपिक के ऊपर कोई बात है तो वो आज के रख लें टॉपिक पे आ जी। जाते हैं। मैं वही जी कहना चाह रहा हूँ, मतलब जिस तरह अंदर इस तरह, बट वो आपने बार बार कहा ना ट्रुथ लवर्स, ये भाई आपको फिर ये आपको लगता है कि स्टूडेंट, ये मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं जो खुद अगर ये सेकुलरिज्म, ये इस तरह की कोई भी बात है, खुद वो कहते हैं कि इंजीनियर साहब इस मामले में गलत है। दूसरा मैं ये जबरदस्त। आपने जो वो गलत है वो खुद कहते हैं, वो भी इनसे ही करके आगे स्टडी कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि हम इंजीनियर साहब की जात पे नहीं करे। भाई ये तो गलत बात है ना। आप जितने भी वो लोगों के लिए वर्ड यूज करते हैं ना कि फक्की, तो ये वो आपने सारे आपने कोई वर्ड छोड़ा नहीं है जो उनके लिए आपने इस्तेमाल किया है। और एंड पे आप सारा जवाब दे देना। आप, मुझे पता है आपकी आदत है, आप दरमियान में जवाब देते हो। मेरा आखिरी ये है कि जैसे आपने एंड पे बताया, हल बताया, ठीक अच्छा बताया। मैं मतलब बहुत खुश हूँ, मतलब मैंने इस तरह कोई, मैं ढूंढ रहा था कोई इस तरह की कोई बात करे। बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं जब से इंजीनियर साहब से सुन रहा हूँ, यही मैं इस चीज पे ना, मुझे गुस्सा आता था सुन के ना, उनकी बहुत नरम है, बहुत ज्यादा ही नरम है, बेइंतहा। तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि ठीक है मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ खड़ा हो। वही वो कैसे खड़ा हूँ? हमारे इधर शहर में फैसलाबाद में पहले तो बात ईमान होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 13 साल यही इस तरह ही किया है कि ट्रेन किया है सबको। मुसलमानों के अंदर इनको बेसिक का ही नहीं पता, ये पढ़ते ही नहीं है। 40 मेरी अपनी क्लास में 40% लोग हैं जिनको रीजन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिनको पता ही, जो बिल्कुल इस तरफ नहीं आते। बेसिक चीज सबसे पहले कि मुसलमानों को तालीम लेनी चाहिए, कि वो आप सीखें। वो जो लेते भी हैं पाकिस्तान में तालीम, वो भी ये इबादत पे लेते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कोई आप ये बताएं लोगों को, कोई इस तरह का कोई तरीका बताएं कि मुसलमान जो ऑलमोस्ट, मतलब जिसे रियल इस्लाम कहते हैं। मैं मानता हूँ कि आप ज्यादा अच्छा मतलब अपना मौका दे सकते हैं कि बिल्कुल ये मुसलमानों को सिर्फ रोजा, नमाज, हज तक, इन चीजों तक इन्होंने महदूद कर दिया हुआ है। आप बताएं कि हम ठीक। क्या पढ़ सकते हैं, कि अब इतनी सारी हदीस अगर मैं अब कुछ पढ़ना चाहूँ इस्लामिक इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे भी बता दें और लोग भी सुन लेंगे। ठीक ठीक, थैंक यू और हसन भाई। यूट्यूब पे चले जाइएगा। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू। मैं आपका सवाल ले लिया। पहली बात तो ये समझें कि जब जिहाद का आगाज हुआ है, उस जिहाद के आगाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फौजें इकट्ठा करना शुरू की हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके ईमान अभी मजबूत भी नहीं हुए थे, मगर वो जिहाद के अंदर शामिल हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उनको कहा गया होगा पहले आप अपने ईमान मजबूत करें और उसके बाद ये मामला होगा। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं। गारंटी क्या दे रहा हूं? प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुका हूं इस चीज को, तो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नई चीज हो। क़िताल फी सबीलिल्लाह से बेहतरीन कोई चीज आपको रिफॉर्म कर ही नहीं सकती क़िताल फी सबीलिल्लाह से। उसकी वजह बताता हूं। एक बंदे को पता हो कि उसकी जान जाने वाली है, बॉर्डर पे खड़ा है, वो ना नमाज मिस करेगा, ना वो किसी बुराई के अंदर जाएगा, क्योंकि उसको पता है मैं अपने अल्लाह से मिलने वाला हूं। वो दीन भी सीखेगा, वो नमाज़ें भी पढ़ेगा। तो और हकीकत में बहुत बड़ी बात है कर देता, मगर वो मैं पब्लिक के अंदर नहीं करूंगा। हो सकता है कभी मौका मिला तो उस बात को मैं रखूंगा, तो मगर मैं इशारा कर देता हूं कि जब एक मोमिन क़िताल फी सबीलिल्लाह करता है ना, तो अमल तो दूर की बात है, गंदे ख्यालात भी उसके पास नहीं आते। मैं इशारों में बात अभी कर रहा हूं।
गंदे ख्याल भी उसके पास नहीं आते, तो अमल तो दूर की बात है। तो अगर आपने अपने मुआशरों की इस्लाह करनी है ना, तो उसमें किताल फी सबीलिल्लाह का जज्बा पैदा करें। आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी रूह फ्रेश होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अच्छा, एक और बात इन्होंने कही, कहते जी हमारे मुसलमानों को ये चीज नहीं पता, तो पता करें ना, पता कराएं, पता कराएं। इससे बिगर प्रोसेस तो नहीं रुकेगा। एक बात हुई भाई, एक आदमी सर्जरी के लिए जाने लगा है, तो उसको सर्जरी का प्रोसेस बताएंगे ना, तो आप प्रोसेस बताएं, अपने मुसलमानों को सिखाएं, बताएं। ये एक्सक्यूज कैसे दिया जा सकता है कि जी चूंकि मुसलमानों को भी ये नहीं पता, 13 साल तक मक्की दौर था, हमारा मक्की दौर तो 100 सालों का भी मुकम्मल नहीं हो रहा, तो जी ये तो कभी भी नहीं होने का, ये तो कभी भी नहीं होने का इस तरह तो, कि कंप्लीटली आप कर जाओ। उसका तरीकाकार ये है कि जब किताल फी सबीलिल्लाह ऑफिशियल ग्राउंड्स के ऊपर इफेक्टिव हो जाएगा, तो एक ग्रोह कुरान के अनुसार, कुरान के अकॉर्डिंगली एक ग्रोह बैठकर तफक्कुफ दीन हासिल करेगा। वो दीन, वो लोग, वो जो ग्रुप है, वो तालीम और ताल्लुम का काम करेगा। ये हकीकत है। तो इस चीज को समझना चाहिए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सही मुस्लिम के अंदर रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी कि एक ग्रोह मेरी उम्मत के अंदर से हमेशा ज़ाहिरीन अलल हक, हक को थामे हुए क़िताल फी सबीलिल्लाह करता रहेगा, यहां तक कि दज्जाल आ जाएगा, ठीक है। और एक में तो आता है कि वो कभी भी मुकम्मल तौर पर मगलूब नहीं होगा, ऐसे ही मुस्लिम की रवायत है। तो इससे भी आपको पता चलता है कि कभी भी ये नहीं कहा गया कि जी सारे उनको भी निकाल लो जिन बेचारों को ईमान का नहीं पता। ये मैं बोल रहा हूं कि उन बेचारों को बुलाया जाए जिन बेचारों को नमाज रोजे का नहीं पता। तो ये भाई जो बात कर रहे थे बहुत ही सादा थे, मेरी तरह बहुत ही सिंपल, बहुत सादा थे। किसी ने भी नहीं कहा कि फैसलाबाद के सखावत नाज को भी हम फलस्तीन लेके जाएंगे, ठीक है। या वो बेचारा तो मरहूम तारक टैडी तो बेचारा चला गया, तो उनको भी हम लेके जाएंगे उधर। ऑब्वियसली उन लोगों के जाना चाहिए, या उन लोगों की बात हो रही है कि जो लोग ऑब्वियसली दीन इस्लाम को समझते हों और ट्रेंड हों, और ऑब्वियसली जिनको पार्टिसिपेट करना चाहिए उसूली तौर पर, ये बात हो रही। और ये को मैं नहीं को हायरिंग शायरिंग कर रहा, या मेरे पास कोई इख्तियार मौजूद है, मैं तो खुद इस इंतजार में बैठा हूं हैं कि जी मुझे भी कोई करबला की गाड़ी के अंदर बिठा ले। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने कही, कहते हैं जी आपने वो इंजीनियर साहब के लिए वो फकी शकी वो सारे चीजें बोल दी। तो अगर ये जात पे अटैक है, तो फिर इंजीनियर साहब जात पे अटैक करते हैं यार, गुस्ताखी ना करें अली भाई की, ऐसे ना करें। अच्छा, कई लोग हमें भी कह रहे होते हैं, आमिर भाई पहले ही उम्मत में बड़ा इख्तलाफ है, आप प्लीज इस टॉपिक पे बात। वाह भाई वाह, तो ये फकी और ये नुस्खा अली भाई को तो कोई नहीं दे रहा होता इनके स्टूडेंट्स में से। ये तभी आप आ जाते हैं जब हम कोई ऐसी बात करने लगे हैं। क्या हमारी गुफ्तगू से वाकिफ नहीं है 4 लोग? ज्यादा नहीं कहता, प्लेनेट अर्थ तो नहीं मैं कहता, मगर 4 लोग हमारी गुफ्तगू से भी वाकिफ हैं, जो हमसे 4 लोग दोस्त मोहब्बत करते हैं, तो उनको पता है कि क्या तरीकाकार है। तो इसलिए आमिर भाई, तंजो मजाक को है ना समझा करें जी। आमिर भाई माजरत के साथ लाइव एग्जांपल अभी तो पब्लिक के सामने हो गया, ये तो अल्लाह ने, मैं कहता तो बड़ा अच्छा हो गया। मेरे मुंह से थोड़ी सी बात निकली, आपने मुझे चुप करवाया यार, मैं हो गया उसके। यार इससे ज्यादा हम अली भाई का क्या एहतराम करें। देखिए ना, थोड़ी बात इधर उधर जाने लगी थी, आमिर भाई ने रोक दिया, अब बात खत्म। हम तो बड़े हाँ ठीक हो गया, टॉपिक पे चल रहे जबरदस्त। हैं यार। लो जी, अब कोशिश हमने ये करनी है कि 4.25 घंटे हो गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि चंद कॉलर्स जो हैं उनको हम लेंगे जो मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं उन कॉलर्स को लेने की कोशिश कर रहा हूं जिनको पहले हमने नहीं लिया हुआ, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है। मोहम्मद भाई हमारे साथ हैं जी। मोहम्मद भाई, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई और हीर भाई। वालेकुम सलाम। ऊंची बोलिएगा भाई। मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाम है, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ आपने स्ट्रीम में कहा था 58 पब्लिक क्यू एन सेशन नहीं है मोहम्मद अली भाई का, तो वो है, प्राइवेट नहीं है। क्या दूसरा हुआ? आपने, मैं कह क्या रहा चीज? हूँ शुरू में आपने स्ट्रीम के शुरू में कहा ना कि अली भाई का 58 क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, प्राइवेट है स्ट्रीम, अच्छा तो अच्छा। वीडियो। हाँ वो है, हाँ अभी अच्छा, वो है, मैंने देखा वो है, वो है। हाँ वो है। उसका लिंक दे दे मुझे। लिंक अच्छा, ये में दे जबरदस्त है। लिंक में दे
लिंक दे दें, जरा लिंक दे दें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लाइव के अंदर ही हम ठीक कर लेंगे अपनी चीज को। मुझे नहीं दे मिला सकता हूँ मैं, इसलिए कहाँ मैंने पे, कहा प्राइवेट अगर चैट पे आप, दे दूं? जी जी प्राइवेट चैट में दे दें जी। ये लें, ये मैंने भेज दिया, देख लें। तो इसमें जो एक आप कह मिनट, रहे थे कि वो कह रहे थे वो मौलाना इसाक के बारे में कह रहे थे, वो जो आपने नहीं बताया था इसमें, जी जी क्या हुआ? 123 पे जो आपने बताया था। हाँ हाँ, अ, नहीं हाँ मौलाना वो इसाक ये, साहब के बारे में तो ये, मौलाना इसाक साहब के बारे में तो ये कह रहे थे ना कि जो है वो तौहीद बयान करते हुए गुस्ताखी तो होती है फिर। हाँ हाँ हाँ, तो वो मौलाना इसाक साहब का बता रहे थे, वो आपने कहा कि मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे थे ना, पूरी क्लिप नहीं दिखाई अच्छा थी, मैं अच्छा तो बता रहा हूँ कि हाँ पूरी बात, अच्छा हाँ। अच्छा, यानी वो मौलाना इसाक साहब ने कहा था कि नबी तशाई कोई नहीं। नहीं नहीं, वो हाँ तो फिर, हो तौहीद की जो बात हुई थी, तौहीद का वो कह रहे थे नहीं कि नहीं 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 मैं, तौहीद का नहीं नहीं वो तौहीन हो जाती तौहीद, है। वो तौहीद में तो गुस्ताखी होगी, ये मौलाना इसाक साहब ने कहा, ऐसा ही है। हाँ ये वो बयान कर रहे थे, आप देख लेना हाँ 123 पे। तो नबी तशाई कोई नहीं या पैगंबर या बाबे शाही कोई नहीं, ये मौलाना इसाक साहब ने कहा था। अब ये मुझे नहीं पता, अब वो तो मुझे देखना पड़ेगा। जैसे अभी आपने ये आधी क्लिप दिखाई मोहम्मद अली भाई की, तो मैंने देखी हाँ तो हाँ, मुझे पता चल गया कि वो मोहम्मद इसहाक साहब की बात आधी कर रहे थे। अब आधी जैसे क्लिप तो नहीं मैंने दिखाई, आधी क्लिप तो नहीं नहीं, मैंने दिखाई। पूरी तो नहीं थी, क्योंकि उनमें उन्होंने नहीं नहीं मैं सुना कहा देता ना हूँ, मैं कि सुना देता हूँ, मैं सुना देता हूँ, मैं सुना देता हूँ। आधी नहीं मैंने दिखाई, पूरी अब क्या 2 घंटे की चलाऊं? सुनिएगा जरा आप, जितनी बात है उसी में इशारा मिल गया है कि वो ये कह रहे हैं। मैंने जो बात सुनाई है वो ये सुनाई है, याद रहे, इसीलिए मैंने कहा पर्टिकुलरली एक जुमला है कि तो अल्लाह की जात के सामने पैगंबर बाबे मुल्क तो शाही कोई नहीं, ये बात जो की। और इसमें मैं ये चीज कह रहा हूं कि अगर शाही कोई नहीं तो इसराइल भी फिर शाही कोई नहीं, तो फिर बाबा मिर्जा इंजीनियर भी शाही कोई नहीं, तो कोई भी शाह कोई नहीं, शाबाश निकल जाओ बोरिया बिस्तरा गोल करके। तो ये जरा सुनना है आपने पूरी बात के क्या की गई है, ठीक है? उसमें ये जुमला सुनाया गया है कि जनाब पहले किसी ने ये जुमला कहा था, जरा सुने। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया, देखा है? एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया, ये तो अंधे को भी पता है, इसके लिए आप वो पूरा 2 घंटे की तो मैंने चलानी थी। ये सुने, इसी में स्टार्ट में हो गया, जरा सुने। 2 घंटे की तो नहीं थी, 2-3 सेकंड की थी, आप चला सकते थे, लोगों को पता तो चल नहीं जरा जाता कि हाँ जरा क्या बात। जरा थोड़ा रुके, साल है ना, जरा छुरी थले साहब ही लगो ना जी, जरा रुके जी। ये जरा इंजीनियर साहब वाला अंदाज है तो माइंड ना कीजिएगा, है मेरा भाई, जरा सुने। नहीं नहीं माइंड कर। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहां तक मौलाना साहब की बात थी, ऐसा ही है ना? हाँ अब इससे पहले यहां उन्होंने तक नाम इससे, लिया था ना हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है, वो तो किसी का तो था ना। अब मैं आपसे दलील मांगने लगा हूं और आपने मुझे मौलाना इसहाक साहब की देनी है लाइव यहां पर कि ये जुमले भी मौलाना इसहाक के हैं, ये जो अब आगे आने लगे हैं, सुने जरा। तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। ठीक है, ये जुमले मौलाना इसहाक साहब के हैं भाई। ये तो मोहम्मद अली मिर्जा ही कह रहे हैं ना आप, मैं हाँ तो तो यही बताना था। बस मैंने ये कहा, तो मेरा भाई मैंने भाई ये कहा है, आप ऐसे आटा गूंदना हिल नहीं क्यों हुए, वो वाला साहब तो अच्छा ना चलें, करें। आपको लिंक चोपड़ियां, मिल गया जो मैंने भेजा, वो जी खुल गया, वो बात तो दुरुस्त चोपड़ियां, हो गई ना, जी जी वो वो खुल गया, थैंक यू वो खुल गया। प्राइवेट और नहीं आपने सही कहा, बिल्कुल प्राइवेट नहीं है, मुझे गलती लगी और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं ढूंढ नहीं उसको सका था। थैंक यू सो मच मेरा भाई, ठीक। इसमें ठीक है। मौलाना इसहाक साहब का मिल जाएगा आपको, अभी मिलेगा या कब मुझे मिलेगा? चले वो मैं देख लूंगा ना। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी अली भाई ने जो कहा है, क्या नाम है, हमें मतलब ऑनलाइन बात करनी चाहिए, हमें मतलब इस तरह से नहीं निकलना चाहिए जिस तरह से आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल, और वो कह रहे हैं कि फौज को प्रेशर डालें कि वो हमारे साथ हो जाएं। आप भी एक तरह से वही कह रहे हैं कि लोग निकलें बाहर ताकि फौज हमारे साथ हो जाए। ये कब बात तो का आया दोनों मेरे का भाई? तकरीबन मतलब इस एक मिनट तरह एक कह रहे हैं मिनट कि एक लोग निकलेंगे एक तो एक फौज मिनट पे एक मिनट प्रेशर बनेगा, तो फौज जाहिर बात है फिर हमारे साथ होगी। अच्छा प्रेशर तो बनाना है ना अली किसी भाई, तरह से, हमने क्या करना है, अली निकलना तो है अली ना कुछ ना कुछ। अली अली भाई ने क्या कहा है कि सारे बाहर निकलो और फौज पे प्रेशर बनाओ, ये जुमला नहीं बोला अली नहीं, भाई अली ने? भाई ने अब हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं, नहीं ऐसे नहीं, उनके आपने आपने ओहो आपने एक जुमला बोला है, आपने कहा है जो आपने कहा है वही अली भाई ने कहा है, ऐसा ही है ना? एक उन्होंने पैसिव लिखा है, आप एग्रेसिवली कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं पैसिव अग्रेसिव नहीं करें मेरा भाई, ये पैसिव और नहीं नहीं, अग्रेसिव मुझे नहीं समझ आती। अच्छा मैं दोबारा ये मेरी जुबान बड़ी सीधी है, तो मुझे जरा सीधा सा समझाएं। मेरी और अली भाई की बात अगर एक है तो मुझे ये जुमला दिखाना है कि अली भाई के अवाम बाहर निकले और निकल कर प्रेशर डाले। नहीं बाहर, वो तो आप कह रहे हैं ना कि बाहर अवाम निकले, अवाम को ओहो तो जिहाद फिर मेरी करने और निकल। अली की बात एक कैसे हुई?
वो मैं समझाता हूँ ना, आपकी बात इसमें हुई, आप कह रहे हाँ, अवाम निकले ताकि फौज हमारे साथ हो जाए, प्रेशर बने फौज पे। अली भाई कह मैंने रहे हैं ये कि कहा ही नहीं, मैंने ये जुमला ही नहीं बोला, आपने इसका मतलब मेरा जुमला ही नहीं मतलब इस सुना फिर। तरह से नहीं, मैं समझा हूँ ना, इस तरह मैं गलत उन पे बात है समझा हूँ। ये। फिर ओ आप क्या आप कहना चाह गलत रहे हैं? समझा ना मेरा भाई, फिर आप मैंने क्या कुछ कहना और ही चाह रहे हैं? कहा, अवाम निकले जिहाद के लिए। मैंने कुछ आपने वो भी नहीं सुना, फिर इसका मतलब है जो मैंने कहा दो तरीके हैं हमारे पास, दो रास्ते रह गए हैं। एक तो एक फाइनेंशियली वो वो है जो हमारे इख्तियार में है, इकोनॉमी, हाँ। एक वो है जो हमारे इख्तियार में है, एक वो है जो हमारे इख्तियार में कोई नहीं, हम्म, और उसमें हमें हांग कर लेकर जाया जाएगा मैदान जहाद के अंदर। वो ये तो मैं दो समझ चीजें। गया, वो तो बंदा चाहेगा तब भी जाना पड़ेगा, नहीं चाहेगा तब भी, वो नहीं तो समझ कैसे, गया। कैसे वही उसी में के अंदर तो समझ सोच गए होगा हैं, ना, तो जैसे वही तो अब पॉइंट था जैसे पब्लिक का। हमस अभी फलस्तीन वाले फंस गए ना जंग में, अब जो नहीं चाहता वो भी लड़ना, उसको भी लड़ना पड़ेगा, जो चाह कैसे, रहा है वो भी लड़ रहा है, कैसे नहीं, तो क्योंकि इसमें पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया को कैसे इन्वॉल्व कर रहा हूं मैं, किसी ना ये किसी सोचे तरह से ना। होंगी ना, तो जाली फितना एक दिन तो सब पे प्रेशर बनेगा, जैसे इंडिया पे बन रहा ओ है, यार, ओ मेरा भाई, कश्मीर ओ पे बन भाई, रहा है, या ओ मेरा और भाई, फ्रांस में मैंने जो बात मुसलमानों की पे। है उसको दोबारा सुनिएगा मेरा प्यारा भाई, दोबारा सुनिएगा जाके, जो मैंने जुमला बोला है वो किसी तौर पर भी इंजीनियर साहब की बात के साथ सिमिलर नहीं है। इंजीनियर भाई जो बात कर रहे हैं वो टोटली पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं और वो एक मैं ऐसे समझ गया, वो जबर तो की, पॉसिबल नहीं है, जाहिर बात है, एक ऐसे जबर की, एक ऐसे जबर की, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो वो होना पॉसिबल होता नहीं है मेरा जाहिर, भाई, वो मेरा भाई किसी 70 साल से हम यही कर रहे हैं, इससे ज्यादा पावरफुल लोग आए हैं, ये इससे तो है, ज्यादा जाली पावरफुल लोग फितना, आए हैं। हाँ, यहूदियों के नीचे बैंकिंग सिस्टम सब सारा, ये वो तो पॉसिबल नहीं है, फौज तो वो कोई भी नहीं पॉसिबल नहीं उठाएगी है मेरा। किसी की। हाँ, तो इसके दूसरा अलावा तरीका फिर हमारे आपके पास पास, पहला तरीका ये है जो मैंने आपको बताया था कि हुक्मरान जो हैं वो उठें, वो जिम्मेदारी लें। वो अगर उनको जगाने का तरीकाकार ये है जो इंजीनियर भाई ने बताया ना, जो बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट वो है मेरे इंजीनियर भाई के साथ, वो दूसरा पॉइंट सिमिलर नहीं जिसको आप सिमिलर कह रहे थे कि वो भी कह रहे हाँ हैं पब्लिक पहले किस वाला, तरह। वही पहले का ही कह रहा हूँ ना, ये वाला मैं नहीं ये कह कि रहा हूँ, नहीं नहीं, आपने दूसरे का कहा था ना यार कि पब्लिक निकले दूसरा, तो ये करे, उस पर मैंने कहा था कि पब्लिक निकले, मैं अमर नहीं बोल रहा, यानी ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, ये ऑर्डर नहीं होगा, ये कॉन्सिक्वेंटल होगा। कॉन्सिक्वेंटल का निकलना मतलब आपको पड़ेगा। पता है, कॉन्सिक्वेंशियल, ये कॉन्सिक्वेंशियल या सर्कमसेंशियल कर लें, उसका मतलब क्या होता है कॉन्सिक्वेंशियल का, कि चार ना चार आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। चार ना चार, चार ना चार इन्वॉल्व होने का मतलब यह है कि कुछ पाकिस्तानी, कुछ अरब, कुछ इराकी, कुछ जॉर्डन, कुछ इजिप्ट, लोग वहां देखेंगे हमारे मुसलमान लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कमजोर पड़ गए हैं, जो कि हुआ। अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ था, अफगानिस्तान में सिर्फ अफगान तालिबान नहीं लड़ रहा था, अफगानिस्तान के अंदर को 50 मुल्कों के मुसलमान आए हुए थे, 50 मुल्कों के, अरब अलहदा थे, चीचने अलहदा थे, युगोस्लावियन अलहदा थे, इंडिया के मुसलमान अलहदा थे, इजिप्ट के मुसलमान आए। यानी आप अगर तालिबान का लिटरेचर पढ़ें या वो वीडियोस देखें 80s की, तो आपको पता चलेगा वो सिर्फ अफगान तालिबान नहीं था, वहां पर सारे का सारा मुजाहिद दुनिया का जो इधर उधर का था सारा इकट्ठा होकर उधर आ गया था। उन्होंने कहा था हुकूमतों ने तो कुछ करना नहीं, हम जाते हैं, हम जाते हैं। और फिर चार ना चार इन्वॉल्व होना पड़ा। पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व हुआ था अफगान वॉर के अंदर, जियाउल हक इन्वॉल्व हुआ, आईएसआई के थ्रू हमीद गुल गया। कैसे इन्वॉल्व हुआ, उनको किसी ने कहा जी यार ये हमारा तो बॉर्डर पास है और पख्तून जो है वो तो गैरतमंद कौम है, आप इन्वॉल्व ना हुए तो ये तो अफगानी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये याद रखें कि अगर रशिया अफगानिस्तान को क्रॉस कर आया वो तो गर्म पानी की तरफ आएगा, हॉट वाटर्स, सो इज अ वाइल्ड बियर, व्हाइट बियर, वो आएगा और आगे पाकिस्तान को भी ले जाएगा। चार ना चार इन्वॉल्व होना पड़ा। अब लोग जियाउल हक को ताना दे रहे होते हैं कि उसने ये किया वो किया, भाई राह पे जाने वाह पे जाने, उस वक्त जो हालात होते हैं फिर फौज को या हुकूमत को या लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। हाँ, तो आप कह रहे हैं ठीक ना है मेरे, कॉन्सिक्वेंशियली सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, तो चलो जब वो हाँ, होंगे तब तक हम पैसिवली जो अली भाई के तरीके पे चल जाएं, हम इनको तब तक होंगे, फाइनेंशियली तब तक बाइकआउट होंगे, करें, तब तक होंगे, वो तो सारे काम हो रहे हैं। मैंने तो वो सोल्यूशन पेश, देखो एक है वो सोल्यूशन जो किसियां कर करके हो रहा है, मैंने वो बात रखी है, नरेटिव दिया जा रहा है, उस नरेटिव के अंदर आपको बकरी बनाया जा रहा है। ओ F-35 बराबर का असला, 1000 खालिद बिन वलीद भी आ जाते तो कुछ ना होता, एक तलवार के बदले एक तलवार, ये कब हुआ है, ये कब से हुआ, इसका मतलब है तो लड़ेंगे ही नहीं, कभी भी, कभी भी नहीं लड़ेंगे। आपने वो जिसे कहते हैं वो हाथी गुजर गया और मच्छर पकड़ लिया। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स नॉर्मली ऐसे कर जाते होते हैं, आदत हो गई है, उसमें कोई मसला नहीं। आटा गूंदने हिल नहीं गया हुआ है भाई, सारा कुछ छोड़ दिया कि उसने इतनी डिशेस बनाई हैं, बस आटा गूंदने हिलती पई है, रोटियां नहीं बनानी है, फिर सालन क्या उंगलों से खाना है। तो मेरी बात आप ध्यान में रखिएगा मेरा भाई,
कंप्लीट पिक्चर को जब आप सामने रखेंगे ना तो आपको चीजें हल होती हुई दिखाई देंगी। मैंने जो आज पूरी की पूरी डिस्कशन की है वो नैरेटिव को एनालाइज किया है। वो जो नैरेटिव है वो प्रैक्टिकली किसी सोल्यूशन की तरफ आपको लेकर नहीं जाएगा। ये जो अली भाई ने दिया किसी सोल्यूशन अच्छा, पर, ऐसे आप जो 200 कह साल रहे गुजर हैं, जाएंगे। आप ये कह रहे हैं जो अली भाई ने सोल्यूशन दिया वो ऑलरेडी हो रहा है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आप ये उसके कह रहा हूँ बाद ऑलरेडी हो नहीं रहा, मैं ऑलरेडी हो नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ पहले भी लोग कर चुके हैं ये। कर तो चुके हैं। अली भाई ने कोई ऐसी चीज नहीं रखी है कि जो सोल्यूशन एंड यानी प्लेनेट अर्थ के ऊपर इमाम साहब ने कोई ऐसी चीज नहीं रखी है कि जो ये कह सकें कि जनाब बस मैं आया हूं। तो ये तो मौदूदी साहब को भी समझ नहीं आई थी। वो तो आपने भी नहीं रखी। आप भी कह रहे हैं कि होगा, कॉन्सिक्वेंशली निकलना हाँ, पड़ेगा। तो आपने भी तो ऐसी कोई एक चीज मिनट तो एक नहीं मिनट, रखी। तो मैं मेरे साथ आपने इमाम लगा देख लिया या मैंने कहा है कि मैं प्लेनेट अर्थ पर हूं? लेकिन ऑडियंस को कुछ ना कुछ तो हो ना। आप बैठे रहे क्या हाथ तो पे? अली भाई की बिना सुने आपने भी कोई नहीं क्या किया? ऑडियंस को ये याद रखें, जब मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो इतने पटाखे इतने चमुने क्यों लड़ रहे हैं कि अगर मैं क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया हूं? हमने तो यही सीखा था कि नहीं, सही मदीना की कर रहे कब्र हैं वाले के अलावा किसी से आप नहीं हो गलत सकता। कहाँ, तो सही कह रहे हैं मुझे आप। नहीं समझ आ रही कि ये कहा जा रहा है कि जब तक मैं सोल्यूशन पेश नहीं करूंगा मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। ये कहना चाह नहीं, रहे हैं आप आप? कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो तो दे बस, सकते हैं। इतना कह तो लें सोल्यूशन मैंने कि दे चलें दिया, आप बायकॉट सोल्यूशन मैंने करें, जो रखा है, मैकडॉनल्ड्स जो कंपनी है उनको सोल्यूशन मैंने बायकॉट रखा है, ये करें, सारी ऑनलाइन चीजें इंक्लूड है। आवाज उठाएं। सोल्यूशन मैंने आपको बताया था जब मैंने नैरेटिव को एनालाइज करना शुरू किया है तो मैंने एक चीज रखी थी, मैंने ये बात रखी थी, मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो हो रहे हैं और वो उनके साथ हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो ऐसे ही हैं। मगर जो स्टेट लेवल के ऊपर नैरेटिव उन्होंने दिया ना वो नैरेटिव प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं है। उसके अलावा वो कोई बात रख सकते हैं। अफसोस के साथ उन्होंने हमें बकरी बनाने की बात कर दी। मैं नहीं जा रहा, मैंने नहीं कहीं जाना, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करानी है, मैंने ये कर दिया। एक ऐसे बंदे से मुझे ये तवक्को नहीं थी जो फिक्र हुसैन की बात करता हो। सिंपल, मेरा दुख ये है मेरा भाई, आपको समझ नहीं आ रहा, उनका आपको ये कहना लग रहा क्या था? उनका कहना क्या है। था कि अब एक बंदा है, मजदूर आदमी है यहाँ का, पाकिस्तान का, वो जाके एक हम्म, इसराइली सोल्जर से कैसे लड़ेगा? ये किसने कहा है? मतलब ये किसने कहा है? वो उन्होंने एक मिनट, अब एग्जाम्पल। मैं आपसे पहला सवाल पूछने लगा हूं। मैं पहला सवाल, कोई एक बंदा मुझे दिखाना है, कोई एक बंदा जो ये कहे कि तलवार लेकर या नेजा लेकर हम फलस्तीन जा रहे हैं। मैं पहला सवाल है मेरा। तो अब वो ठीक है, कोई भी नहीं कहता, लेकिन अब वो मजदूर कोई भी बंदे नहीं के पास कहता, असला कहाँ से आएगा? कौन देगा? रुके, कोई भी नहीं ना कहता तलवार वाला। हम्म, हम्म। तो हजरत खालिद बिन वलीद के ऊपर नजला क्यों फेंका इसने रजी अल्लाह अन्हु? इन्होंने क्या क्यों कहा फेंका? कि हाँ वो क्या कहा? 100 होंगे? हाँ हाँ, वो कहा था। तो फिर उस पे नहीं बोलना, उस पे साथ ही ठंडे हो गए हो। नहीं ठीक है, चले, उन्हें नहीं लेना चाहिए था। वो ये कर वो लेते कि नहीं कह देते लेना 100 चाहिए था तो 100 लेना बंदे चाहिए तलवार था या वाले, नहीं नाम नहीं चाहिए लेना था? चाहिए। ओ भाई, देखिए, मैं एग्री कर रहा हूँ ना, अब आप ऐसे नहीं मत लेना कीजिए। चाहिए था। नहीं, मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं कि मैं आपके मुताबिक चल रहा हूं देखिए, जो मैं आप उनका चाह रहे हो। स्टूडेंट नहीं बन के आया ना, मैं आपको भी देखता हूँ, उन्हें भी देखता हूँ, काफी अरसे से तो देख भाई रहा हूँ। मुझे ना देखें, मुझे उसकी डिफेंड कोई करने टेंशन नहीं आया नहीं हूँ है। मैं। मुझे कोई देखे, मेरी बात सुने, मुझे कोई देखे या ना देखे, मैंने सच कहना है। तो ये मुझे कोई भी नहीं है कि जी मुझे कोई देख रहा है तो मैं भी हो नहीं सच कोई कह रहा हूँ मसला। कि उन्हें हाँ, उनका नाम नहीं लेना चाहिए था। वो कह देते कि सिंपल 100 बंदे तलवार वाले हैं, एग्जैक्टली, एक जो ये मैं आपके साथ हूँ। एग्जैक्टली, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें इतना तो इतने अब सख्त लफ्ज नहीं अगला यूज सवाल करना उठता चाहिए। है, जब किसी ने ये नहीं कहा तो फिर पल्ले से कीड़ा डालने की जरूरत नहीं थी कि जी खालिद बिन वलीद की मिसाल दे रहे हैं तो वो तो जनाब तलवार ले। खालिद बिन वलीद की मिसाल, रज़ी अल्लाह तआला की मिसाल ये दे रहे हैं कि तुम भी तलवार लेके निकल जाओ। मिसाल ये दे रहे हैं कि असहाब की जिंदगियां, उनकी सीरत हमारे लिए नमूना है कि कभी कभी छोटी जमातें बड़ी जमातों के ऊपर अल्लाह के हुक्म से गलबा हासिल करती हैं, और यही चीजें मैंने सारी दिखाई हैं। अब इसके बाद जो चीज समझने की थी वो ये थी, मैं ये कह रहा हूं कि एक मजदूर आदमी चला जाए, मैं ये कह रहा हूं कि एक जनाब लंगड़ा आदमी चला जाए। हम बात ये रख रहे हैं, मुस्लिम दुनिया को बहैसियत मजमुई ये मौकफ रखना चाहिए कि जहां कहीं मुसलमानों के साथ मसला है हम मैदान अमल के अंदर उतरेंगे। खुद ही तो बोला था एक ईरान ने, लो सुन लो, ये भी सुन लो मेरा भाई, किधर गया जी, एक ईरान ने जुर्रत दिखाई है, एक ईरान ने जुर्रत दिखाई है। तो वो क्यों जुर्रत दिखाई है? क्यों जुर्रत दिखाए वो? वजह, फिर जुर्रत तो कोई भी नहीं दिखाएगा। फिर मुझे नहीं समझ आती मसला क्या है। किधर गया यार ये क्लिप? हाँ, ये एक मिनट, मैं इधर लैपटॉप से भी बैठा हूँ पर क्लिप पड़ा हुआ है, मुझे फिर स्ट्रीम छोड़नी पड़ेगी उसको सुनाने के लिए, इको हो जाएगा। तो मेरी बात आपके सामने मेरा भाई आ गई है, ठीक है। टाइम बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। टाइम मेरे ख्याल से 4.5 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं। मेरे मौकफ की जो रूह है ना, उसको जिस बंदे ने स्टार्ट के अंदर सुना है उसको पता चल जाएगा मेरा दुख क्या है, मेरा अलमिया क्या है। वो अलमिया ये है, मुसलमानों के अंदर
उम्मीद, मुसलमानों के अंदर एतमाद और मुसलमानों के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत आने दो। ये कोई तुक नहीं है कि मुसलमानों को ये कहा जाए जी फलां से गोला आ जाएगा, फलां से गोला आ जाएगा, फलां से आ जाएगा तो भाड़ में जाए आ जाएगा।